हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो भी मेरी कॉमर्स साइड के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें मैं आपसे पिछली वाली वीडियो में जिक्र कर रहा था कि शाख पत्र क्या होते हैं। शाख पत्र मैंने आपको समझाए, मैंने आपको ये बताया कि शाख पत्र कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद एक प्रकार के शाख पत्र के विषय में एक अलग से वीडियो बनाई थी, और वो शाख पत्र था चेक। या तो उसे चेक बोल सकते हैं या धन आदेश बोल सकते हैं। चेक जो आप सामान्यतः लिखते हैं बैंक के लिए कि भाई ये चेक ले जाइए, आप अपनी पेमेंट कर लीजिए। तो चेक के विषय में कुछ जानकारी मैंने आपको दी थी कि चेक एक प्रकार का शाख पत्र होता है, लिखित होता है और क्या होता है, शर्त रहित होता है, कंडीशंस लगी होती हैं उसमें। तो आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति चेक लिख रहा है, चेक लिखने का मतलब है कि चेक लिखकर किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहा है, तो उसे कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या बातें देखनी चाहिए। तो आप लोग जानते हैं कि जो ये शाख पत्र है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो चेक है, ये एक चेक बुक के रूप में बैंक जो है अपने कस्टमर को, अपने अकाउंट होल्डर को दे देता है। तो अब कभी भी ये अकाउंट होल्डर, ये व्यक्ति अगर चेक लिख के किसी व्यक्ति को पे करेगा तो उसे कौन कौन सी बातों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि चेक लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं कि जब ड्रॉअर के द्वारा जब चेक लिखा जा रहा है तो कौन कौन सी बातें ध्यान में देनी है, ध्यान रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं दिनांक की। तो दिनांक की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में चेक जो है दिखाई कैसे देता है। तो यहां लिखा रहेगा पे, पे लिखा रहेगा। यहां हम भर देते हैं एक अमाउंट छोटा सा 5,000 रुपए का। यहां हम इसे क्या किस में लिखेंगे, 5,000 ओनली, 5,000 रुपीज ओनली। ये जो ऊपर की तरफ एक स्थान होता है, यहां का एक स्थान किसके लिए होता है, डेट के लिए होता है। यहां डेट भरनी होती है। तो डेट भरने के लिए थोड़ा सा ये कोशिश करते हैं कि डेट भरी कैसे जाएगी। भाई किसी व्यक्ति के पास आज के समय में अमाउंट नहीं है, इस समय उसके पास कैश अमाउंट नहीं है, लेकिन उसके अकाउंट में पैसे हैं। जहां उसका खाता है, जहां उसका बैंक में अकाउंट है, उस अकाउंट में पैसे हैं उसके, लेकिन उसके पास इस समय हार्ड कैश नहीं है। तो इस स्थिति में वो क्या करेगा, इस स्थिति में व्यक्ति जो है एक शाख पत्र मतलब एक चेक जो है इशू करेगा, और चेक लिखते समय वो सबसे पहले यहां एक डेट फिल करेगा। जैसे हम डेट फिल करने की कोशिश करते हैं, यहां लिख लेते हैं 20, यहां लिखते हैं 4 और ये 2020 भर देते हैं, या कोई सी भी ईयर भर देते हैं, और पे ये डेट लिख दी गई। और यहां लिखा होता है, एक अलग से हेडिंग होती है, यहां पे छोटे शब्दों में लिखा रहता है वैलिड अप टू 3 मंथ्स, वैलिड अप टू 3 मंथ्स। इसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो तारीख वही लिखी जाए जिस पर लिखने वाला जो व्यक्ति है वो चाहता है कि मैं पेमेंट केवल इसी डेट पर करूं। कभी कभी उदाहरण के तौर पर कि किसी व्यक्ति के पास में ना तो हार्ड कैश है और ना ही पैसा जो है उसके बैंक के अकाउंट में है, लेकिन पेमेंट उसको देनी बहुत जरूरी है आज। तो इस स्थिति में वो व्यक्ति क्या करेगा कि आगे आने वाले 10 दिनों के बाद या 20 दिनों के बाद की कोई भी डेट यहां पर डाल देगा। क्योंकि जो डेट इस चेक पर डाली जाएगी उस डेट से पहले वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हो सकता, प्रस्तुत नहीं हो सकता। जो डेट उस पर डली हुई है उसी डेट पर ही वो चेक बैंक में जाकर प्रस्तुत होगा। तो उससे पहले ये व्यक्ति जिसका अकाउंट बैंक में था वो अपने अकाउंट में जाकर पैसे पहले अरेंज कर सकता है, डाल सकता है। तो दिनांक को जो है आपको बड़े ही ध्यान से, इसमें अगर चेक भरते वक्त आपको ध्यान देना है तो सबसे जरूरी क्या चीज होती है, डेट होती है। उसके बाद जो जरूरी चीज है वो है धनराशि। धनराशि मतलब धनराशि को आपको कितने रुपए का चेक आप दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, जो लेनदार है उसे कितने रुपए का चेक दे रहे हैं, तो वो जो अमाउंट है वो अंकों में और शब्दों में दोनों में भरा होना चाहिए, वो भी साफ साफ।
ध्यान दीजिएगा इस बात में। 5,000 रुपए का चेक है तो 5,000 रुपए ऐसे लिख देते हैं और प्लस उसे हिंदी या इंग्लिश जो भी भाषा में सुटेबल रहता है उसमें यहाँ पे हम उसे शब्दों में भी लिख देते हैं, जैसे 5,000 रुपए मात्र, या हमने यहाँ इंग्लिश में लिखा 5,000 ओनली। इस प्रकार से अगली जो हेडिंग है वो है प्राप्तकर्ता का नाम। प्राप्तकर्ता का नाम से मतलब है यहाँ पे कि जिस व्यक्ति को आप चेक देना चाह रहे हैं, जैसे राम कोई व्यक्ति है, राम है ड्रोवर, राम है ड्रोवर मतलब लिखने वाला, और यहां कोई श्याम नाम का लड़का है, वो है ड्रॉइंग मतलब लेने वाला है। तो राम ने चेक लिखा, किसको दे रहा है चेक? श्याम को दे रहा है, तो पे किसको करना है? श्याम। अगर उसका नाम श्याम कुमार है तो ऐसे लिख सकते हैं, श्याम कुमार, यहां पे नाम लिख देना है। तो उसे कहते हैं हम लोग प्राप्तकर्ता का नाम। जिस व्यक्ति को हम लोग ये चेक दे रहे हैं उसका नाम हम लोग अपने ही राइटिंग में यहां पर लिख सकते हैं, जिससे बैंक भी श्याम की आईडी वगैरह चेक कर और उसको उतना अमाउंट जितना उस पर लिखा रहा है उसे पे कर सके। उसके बाद जो हेडिंग है वो है हस्ताक्षर। अब बात कर रहे थे कि चेक लिखते समय, तो लिखने वाला यहाँ पे कौन था? राम था। तो सिग्नेचर उसको कहाँ करने होंगे? यहाँ कुछ जगह होती है सिग्नेचर करने की, तो यहां वो कुछ इस तरीके से अपना नाम लिख सकता है कि भाई सिग्नेचर यहां होंगे। ध्यान रखिएगा कि भाई जब चेक जो है बैंक में पहुंचेगा तो बैंक वाले जो है राम के सिग्नेचर को अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में, अपने रिकॉर्ड में चेक करेंगे कि जो साइन इस चेक पर हो रहे हैं क्या वही साइन हमारे रिकॉर्ड में भी है। अगर साइन मिल जाते हैं तो पेमेंट किसको मिल जाएगी? श्याम को मिल जाएगी। और अगर सिग्नेचर मिल नहीं रहे हैं तो फिर क्या होगा? पेमेंट देने से मना कर देगा, बैंक पेमेंट देने से मना कर देगा। उस बात को समझिएगा बड़े ध्यान से। उसके बाद जो हेडिंग है वो है रेखांकन। रेखांकन का मतलब है कि कभी कभी व्यक्ति क्या चाहते हैं, जैसे राम जो पेमेंट देने वाला है, राम क्या चाहेगा कि इसका एक प्रकार से रिकॉर्ड बन जाए, एक इसका तरीके से पूरा डेटा तैयार हो जाए और ये पैसे मैं कैश ना देके रिकॉर्ड के तौर पर एंट्री भी करा सकूं बाद में। तो इसके लिए राम क्या करेगा कि इस चेक के बाएं हैंड पर, मतलब लेफ्ट हैंड पर ऊपर की तरफ 2 लाइन कुछ इस तरीके से क्रॉस कर देगा, जिसे हम लोग कहते हैं रेखांकन। ये लाइन क्रॉस का क्या मतलब है? लाइन क्रॉस का मतलब है कि अब ये जो 5,000 रुपए है ये श्याम को मिलेंगे तो जरूर, लेकिन श्याम के अकाउंट में जाएंगे, उसको हार्ड कैश में नहीं मिलेंगे। अगर ये लाइन ना होती तो श्याम बैंक में जाता और कैशियर से ये 5,000 रुपए डायरेक्ट ले लेता, हार्ड कैश के रूप में ले लेता। लेकिन अब राम ने क्या किया कि इस चेक को रेखांकित कर दिया, इस चेक को क्रॉस कर दिया, तो इस वजह से अब ये पैसा श्याम के अकाउंट में जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब चूंकि अगर आप रेखांकित करके दे रहे हैं, नाम यहाँ पे श्याम लिखा हुआ है, या अगर यहाँ पे नाम नहीं भी लिखा हुआ और चेक आपका गिर गया कहीं पे, चोरी हो गया, तो ये चेक किसी के अकाउंट में ही जाएगा, उसको कैश नहीं मिलेगा। आप उसको आसानी से फिर बाद में ट्रैक कर सकते हैं। ये बातें बहुत सारी हैं, आगे भी कर सकते हैं। उसके बाद है प्रतिपर्ण। प्रतिपर्ण का मतलब होता है कि एक चेकबुक है, उस चेकबुक में मान लीजिए 20 चेक हैं, तो 20 चेक के सबसे पहले वाले पेज पर एक प्रतिपर्ण होता है, एक लीफ होती है, एक पेपर होता है, उसमें डेट, नेम, अमाउंट और भी कुछ एंट्री होती है। तो उसको फिल करना बहुत जरूरी होता है। किसके द्वारा? ड्रॉवर के द्वारा। जो चेक लिख रहा है उसके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि इस नंबर का चेक मैंने इस तारीख में इस व्यक्ति को दिया और इतने रुपए का ये चेक है, तो उसे कहते हैं प्रतिपर्ण। प्रतिपर्ण भरना। प्रतिपर्ण एक लीफ होती है, कागज का एक टुकड़ा होता है जो चेक बुक में लगा रहता है। ध्यान दीजिएगा। धनराशि की जांच कर लेते हैं। धनराशि की जांच का मतलब है कि एक तो आपने यहां लिख दिया कि 5,000 रुपए देने हैं। राम ने 5,000 रुपए का चेक किसको दिया? श्याम को दिया। अब राम को यह पता होना चाहिए कि उसके अकाउंट में 5,000 रुपए हैं या नहीं है। अगर राम के अकाउंट में 5,000 रुपए नहीं है तो ये चेक क्लियर ही नहीं होगा, ये चेक श्याम को मिलेगा ही नहीं। तो उससे पहले, चेक लिखने से पहले राम को अपना जो ये अपने अकाउंट की जो धनराशि है उसकी जांच भली भांति कर लेनी चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो उसके चेक में आगे समस्या नहीं आएगी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आगे। और संशोधन के पास हस्ताक्षर। संशोधन के पास हस्ताक्षर का क्या मतलब है कि अगर कुछ लिखते हुए अगर यहाँ पे गलती हो गई, 5,000 के पास हो गई, डेट लिखने के पास, जैसे यहाँ 0 लिखा गया, 20 लिखा गया,
अब आप चाहते हैं कि नहीं 20 की जगह मैं 21 तारीख में चेक देना चाहूं और आप इसके ऊपर जीरो के ऊपर कुछ इस तरीके से लाइन घुमा दें कि ये 20 से 21 हो गया, तो बैंक इस प्रकार के चेक को जो है डिसऑनर कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो इस स्थिति में जैसे साइन राम ने यहाँ किए थे वैसे ही साइन राम को यहाँ पर भी करने पड़ेंगे, जिससे बैंक को ये पता लग जाए कि चेक लिखते समय जो गलती हुई है ये उसी व्यक्ति से हुई है जो चेक लिख रहा था, जो ड्रॉवर है, जो वास्तव में अकाउंट होल्डर है। तो संभव है कि इस प्रकार का चेक क्लियर हो जाए। तो ये तो बात रही हमारी कि चेक लिखते समय जो लिखने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति को कौन कौन सी बातें ध्यान देनी चाहिए। ध्यान देंगे आप लोग, थोड़ा सा नोट कर सकते हैं अगर चाहें तो। अगली जो हेडिंग है वो है कि टाइप्स ऑफ चेक। ये चेक कितने प्रकार के होते हैं। जो चेक हम लोग लिखते हैं, चेक बुक तो आपके पास एक ही प्रकार की रहेगी, लेकिन चेक उसमें हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, चेक वास्तव में होते कितने प्रकार के हैं, तो उस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट तरीके से ध्यान दीजिएगा। जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा कि वाहक चेक क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं वाहक चेक। वाहक को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग यहाँ पे बियरर चेक। बियरर चेक मतलब कि जो राम था, राम ने चेक लिख दिया और यहाँ पे उसका श्याम का नाम नहीं भरा, श्याम का नाम नहीं भरा और वैल्यू लिख दी और अपने साइन कर दिए और ये एक व्यक्ति को पकड़ा दिया, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं टू बियरर। टू बियरर का मतलब है कि ये चेक का जो अमाउंट है, जो भुगतान है, ये किसको करना है, वाहक को करना है। वाहक मतलब जो व्यक्ति इस चेक को बैंक में ले जाएगा, जो बैंक में कैशियर के सामने पेश करेगा, प्रेजेंट करेगा, उसको जो है इस चेक की पेमेंट मिल जाएगी। अधिकांश इस प्रकार के चेक में हानि क्या होती है कि यदि इस प्रकार का चेक गिर जाता है, चोरी हो जाता है, तो तब समस्या होती है, क्योंकि वाहक होता है तो कोई भी व्यक्ति उस चेक को ले जाएगा और पेमेंट निकाल के ले आएगा। अब पेमेंट ले आएगा तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं बनेगा, इसलिए इस प्रकार के चेक जो है थोड़े से खतरनाक होते हैं। दूसरा है आदेशित चेक। आदेशित चेक का क्या मतलब होता है, आदेशित चेक का मतलब होता है ऑर्डर्ड चेक, कि विशेष रूप से कोई ऑर्डर दिया गया है। आदेशित चेक में थोड़ा सा ध्यान देंगे। आदेशित चेक में, आदेशित चेक लगभग दो प्रकार के होते हैं। आदेशित चेक को हम कैसे कर सकते हैं, दो प्रकार में। पहले इसको मिटा लेते हैं। आदेशित चेक कितने प्रकार के होते हैं, आदेशित चेक होते हैं दो प्रकार के। एक तो ओपन चेक और दूसरा कौन सा होता है, क्लोज्ड चेक। क्लोज्ड मतलब यहाँ पे रेखांकित की बात करेंगे हम लोग। तो ओपन चेक के विषय में बात करें कि ओपन चेक एक ऐसा चेक होता है जिसमें लिखने वाला व्यक्ति जो है चेक दे देता है, किसको, ड्रॉई को दे देता है, और ड्रॉई जाके बैंक की विंडो पे जाएगा, खिड़की पे जाएगा, कैशियर के पास चेक को प्रेजेंट करेगा और कैशियर जो है उसका अमाउंट, उसका जो भुगतान है वो हार्ड कैश में उसको कर देगा। ये क्या कहलाता है, ओपन चेक कहलाता है। इसमें किसी भी प्रकार का क्रॉस नहीं होता, रेखांकित नहीं होता। और रेखांकित के बारे में मैंने आपको बताया। क्रॉस चेक क्या होता है कि चेक के लेफ्ट हैंड पे ऊपर की तरफ दो लाइन खींच दी जाती है, तिरछी लाइन खींच देते हैं, उसे कहते हैं हम लोग क्रॉस चेक। तो इसमें क्या होता है कि पैसा व्यक्ति को हार्ड कैश ना मिलके वो पैसा कहां चला जाता है, उनके अकाउंट में जाता है, रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है उस तरीके से। तो जो आदेशित चेक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ओपन चेक मतलब खुला चेक, और ये क्रॉस मतलब रेखांकित चेक। तीसरा है कोरा चेक। कोरा चेक का मतलब होता है ब्लैंक। ब्लैंक चेक जो होता है, काफी बार सुना है आप लोगों ने कि ब्लैंक चेक दे दिया किसी को। तो ब्लैंक चेक में क्या होता है कि केवल तारीख और सिग्नेचर करके इस प्रकार का चेक दे दिया जाता है। लिखने वाला जो है वो चेक की डेट लिख देगा और वो चेक पर अपने साइन कर देगा और किसी भी व्यक्ति को वो दे देगा जिसको वो पेमेंट करना चाहता है। इस प्रकार का जो चेक है वो किसी परिचित व्यक्ति को दिया जाता है। और कोरा चेक क्यों दिया जाता है, क्योंकि ड्रॉवर को जो है, जो लिखने वाला व्यक्ति है, उसको पता नहीं होता कि वास्तव में अमाउंट कितनी थी जो मुझे देनी पड़ेगी, या पेमेंट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, सामान अगर ज्यादा या कम आया। तो ये लिखने वाला व्यक्ति चेक, ब्लैंक चेक काट के दे देता है कि भैया जितनी पेमेंट आपकी बने आप इसमें खुद भर लेना और इसको क्लियर कर लेना। फिर से ध्यान दीजिएगा कि ब्लैंक चेक हमेशा किसी परिचित व्यक्ति को दिया जाता है। उसके बाद है प्रमाणित चेक। प्रमाणित चेक का क्या मतलब है, प्रमाणित चेक का मतलब यहाँ पे ये है कि जो लेने वाला है, जो चेक प्राप्त कर रहा है, उसको ये भरोसा नहीं है कि भाई जो चेक मुझे दे रहा है उसके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है, ये जानकारी नहीं है। तो उसके लिए क्या करेगा कि जो ये लेने वाला व्यक्ति जो है
वो देने वाले से चेक लेके जाएगा उसके अकाउंट में और वहां बैंक मैनेजर से कहेगा कि प्लीज आप इनके अकाउंट में पैसे चेक करके मुझे बता दीजिए कि क्या इनके अकाउंट में इतने पैसे हैं या नहीं है। तो मैनेजर जो है, बैंक मैनेजर अकाउंट की डिटेल चेक करके बताएगा कि हाँ इनके अकाउंट में पैसे हैं और लाल रंग की स्याही जो है उसकी स्टैंप उस पर लगा देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रमाणित चेक कहते हैं। प्रमाणित चेक जो है, एक बार अगर मैनेजर ने मोहर लगा दी कि हाँ इनके अकाउंट में पैसे हैं और ये चेक क्लियर हो जाएगा, तो लेने वाले व्यक्ति को भरोसा हो जाता है कि हाँ ये चेक क्लियर हो जाएगा, तो उसे कहते हैं प्रमाणित चेक। प्रमाणित हुआ है पहले से। ये जो है पूर्व तिथि का चेक है और ये उत्तर तिथि का चेक। ये पूर्व तिथि का मतलब है बैक डेट चेक बीडीसी और एक होता है उत्तर तिथि का मतलब है पीडीसी। ये बीडीसी का मतलब है बैक डेट चेक और ये है दूसरा पोस्ट डेट चेक। पोस्ट डेट का मतलब है आगे की। अब सपोज करें कि आज जैसे कितनी तारीख है, ये चेक हमने कब लिखा, सपोज करें ये चेक लिखा हमने 20 तारीख में, 20 तारीख चौथे महीने में हमने ये चेक लिखा, 20 अप्रैल में ये चेक लिखा। तो कभी कभी गलती से जो है चेक पर तारीख गलत डल जाती है, या कभी कभी कुछ व्यक्ति जानबूझकर तारीख जो है पीछे की डाल देते हैं। मतलब आज जैसे 20 अप्रैल है, सपोज करें कि आज 20 अप्रैल है, तो 20 अप्रैल से पहले उन्होंने 10 अप्रैल की डेट डाल दी, तो उसे कहेंगे बैक डेट। पीछे की डेट का चेक देना उसे कहेंगे बैक डेट। लेकिन ये डेट जो है, जो हम पीछे की डाल रहे हैं, ये 3 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि 3 महीने से पुरानी डेट हो गई तो बैंक भुगतान करने से मना कर देगा। पोस्ट डेट का क्या मतलब है, जो उत्तर तिथि चेक है, पोस्ट डेट का मतलब है कि आज 20 अप्रैल है तो अगले महीने 20 मई में हम लोग जो है डेट डाल के दे देंगे। 20 मई की, 1 महीने बाद की हम लोगों ने डेट डाल के दे दी, तो लेने वाला क्या है, चेक ले जाके अपने घर रख लेगा और 1 महीने बाद मतलब 20 मई को ही वो चेक कहां लगाएगा, बैंक में लगाएगा। मतलब तारीख जो चेक पर डली हुई है, जो महीना डला हुआ है, उससे पहले बैंक भुगतान नहीं करेगा। और अगर बैंक ने ऐसा कर दिया तो उसका हर्जाना बैंक को कंपनसेशन उसका भरना होगा। थोड़ा ध्यान देंगे। उसके बाद है विकृत चेक। विकृत भी कह सकते हैं या कटा फटा चेक कह सकते हैं। चेक रखा हुआ या तो गंदा हो गया या फट गया या किसी वजह से गल गया, तो इस प्रकार के चेक का भुगतान करने के लिए बैंक साफ मना कर देता है। चेक बिल्कुल साफ होना चाहिए, साफ राइटिंग में लिखा होना चाहिए। यात्री चेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझना है। यदि कोई व्यक्ति कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहा है, सपोज करें कि यहां से कोई व्यक्ति गोवा घूमने के लिए जा रहा है और वो ये समझता है कि वो हार्ड कैश ना लेके जाए, मतलब अपनी जेब में पैसे, बहुत सारे पैसे रख के ना ले जाए, उसको डर है कि रास्ते में कहीं चोरी हो जाएंगे, तो वो अपने बैंक में जाएगा, यहाँ पर अपने बैंक में जाएगा और बैंक वालों को उतने पैसे पे कर देगा जितने पैसे का खर्चा रास्ते में उसको आना है। अनुमानित होता है। अनुमानित मतलब पहले से एजम्पशन कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि इतना अमाउंट हमारा खर्च होने वाला है। मान लीजिए लगभग 50,000 रुपए खर्च होने वाले हैं, तो 50,000 रुपए ये व्यक्ति जो है बैंक को पे करेगा और बैंक एक विशेष प्रकार का चेक जो है इस व्यक्ति को दे देगा। इस चेक को हम लोग क्या कहते हैं, यात्री चेक कहते हैं। क्या कहते हैं, यात्री चेक या ट्रेवलर चेक कहते हैं। अब जब ये आदमी गोवा पहुंच जाएगा तो गोवा पहुंचने के बाद उसी ब्रांच में, जिस ब्रांच का वो चेक है, वहीं आसपास कोई ब्रांच होगी, तो अपनी जरूरत के अनुसार ये व्यक्ति वहां से जितनी जरूरत है उन ब्रांचों से पैसे निकाल सकता है। तो इस प्रकार के चेक को क्या कहते हैं, हम लोग यात्री चेक कहते हैं। तो आज हमने दो बातों को पढ़ा यहाँ कि चेक लिखते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है टाइप्स ऑफ चेक, चेक के प्रकार, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई बात या कोई हेडिंग ऐसी है जो आपको क्लियर नहीं हुई तो कमेंट बॉक्स में जाके आप उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर तुरंत देंगे। और आगे आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को लगातार सब्सक्राइब करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।